हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज में, क्या पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है? हम सुनते हैं ना कि पत्नी पत्नी का रिश्ता तो जी जन्म जन्मांतर का होता है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता और 7 जन्म से बंधे रहते हैं। ये बात तो सही है कि हम अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हैं, 7 फेरे लेते हैं। दिन में शादी करते हो तो सूर्य देव भी साक्षी हैं, रात्रि को करते हो तो ध्रुव तारा भी साक्षी है और अग्नि साक्षी है। और दो तन है, तन मन और आत्मा एक अटूट बंधन में बन जाते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल अटूट बंधन है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि इस तरह से शादी होती है, शास्त्रों के अनुसार शादी होती है, तो इसको तोड़े नहीं जा सकता, क्योंकि इस जन्म में हम आए हैं तो हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता है वो वही रहना चाहिए। दूसरी बात जो है कि 7 जन्म तक क्या यही पति पत्नी रहते हैं? ये जन्म जन्मांतरों तक क्या यही पति पत्नी रहते हैं? ये बात हम डिस्कस करेंगे भगवद गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये पति पत्नी एक बंधन में बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो पति कहता है कि मैं तो जी अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, हमारा तो कोई पिछले जन्मों का ही रिश्ता चला आ रहा है और हम ऐसे ही चल रहे हैं। और ऐसी पत्नी कहती है जी हम तो एक अटूट बंधन में, हमने जीने मरने की कसमें खा रखी हैं, हम तो हर जन्म में इकट्ठे ही रहेंगे। और गाने आए हुए हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, 100 बार मैंने जन्म लिए, गाने चलते रहते हैं। ये सब की सब फिल्मी बातें हैं, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, कुछ रियलिटी नहीं है। 100 जन्म 7 जन्म, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। अब शास्त्र क्या कहते हैं? गीता जी के अनुसार हम कर्म के अनुसार चलते हैं। हम पहली एक बार हम देखते हैं कि एक पति पत्नी है वो अपने अलग अलग शरीर छोड़ते हैं, या तो पत्नी की पहले मृत्यु हो जाती है या तो पति की पहले मृत्यु हो जाती है। कोई 10-15 साल पहले मर जाते हैं, कोई 10-15 साल बाद में मर जाते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, उनकी कसमें कहाँ क्या करेंगी? क्या वो जो पहले चला गया, क्या वो वहाँ पे बैठा रहेगा? वो कहेगा भगवान जी मुझे तो मेरे अभी पत्नी ने आना है या मेरे दूसरे पार्टनर ने आना है, हमने तो इकट्ठी पैदा होना है, इकट्ठी फिर शादी करनी है। कैसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका पहले मृत्यु होगी तो उसका जन्म हो गया होगा, तो 15-20 साल के बाद वो आके वेट तो नहीं ना करेगा। तो सबके अलग अलग तरह से होते हैं। और फिर कर्म, अगर दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाती है, मान लो कि आप अलग अलग नहीं मेरे 10-15-20 साल के बाद नहीं हुए, आप एक ही साथ आप भी हुई, तो फिर आपके कर्म तो अलग अलग है ना। एक जॉब कर रहा है अपनी, उसके कर्म अलग हैं। एक पत्नी है, चाहे अलग जॉब कर रही है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे कैसे भी है वो, चाहे गांव की है चाहे शहर के, कर्म तो अलग अलग ही है ना। वो अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार है, वो अपने कर्मों के लिए, जो उसने कर्म किया उसको वो भोगना पड़ेगा, जो इसने कर्म किया उसको वो भोगना पड़ेगा। दूसरा शरीर कहाँ जाके मिलेगा ये कुछ पता नहीं। कर्म कैसे हैं, किसके कर्म कैसे हैं, हमें नहीं पता किसके कर्म कैसे हैं। अब घर में बैठ के कसमें खाली, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, किसी को क्या पता। अब क्या पता है पत्नी को स्वर्ग मिल रही है, वो इतनी पूजा पाठ कर रही है, पत्नी और इधर उधर घूम रहा है और गलत कामों में फंसा हुआ है, वो नरक में जा रहे हैं। और ये भी नहीं पता कि मनुष्य योनि ही मिलेगी, दोनों में से किसी को, या दोनों क्या मनुष्य योनि ही मिलेगी, क्या पता। आगे का किसी को कुछ नहीं पता कि स्वर्ग मिलना, नरक मिलना, मनुष्य योनि मिलनी है, क्या होना है। ये सब का सब हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भगवद गीता जी अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें बताया गया है कि हर कुछ कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप कर्म करोगे उसका फल भोगने के लिए आपको द्वारा जन्म लेना ही पड़ेगा। और कहाँ लेना पड़ेगा, उसमें आप पति पत्नी बनते हो कि नहीं ये नहीं पता। और उसके अलग अलग कर्म है तो आपका अलग अलग जगह ही होगा। और फिर कहते हैं कि आप
मान लो दोनों के कर्म भी एक जैसे हैं, आपकी मृत्यु भी एक ही जगह होगी, एक ही टाइम पे होगी, और आपने बहुत पूजा वगैरह की है, बहुत पूजा पाठ किया, भगवान का बहुत मानना, सब कुछ किया, लेकिन आपको मनुष्य शरीर भी मिल गया। हाँ, मनुष्य शरीर भी मिल गया, दोनों को ही मिल गया। हाँ, दोनों का मनुष्य शरीर भी मिल गया, सब कुछ हो गया, और आप कहीं अलग अलग पैदा हुए, वहाँ के बाद आपकी शादी भी हुई। क्या आपको याद है कि आप पिछले जन्म में पति पत्नी थे, और अभी जो हो रहे हो वो कौन से जन्म के हो रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, या जन्म जन्मांतर, ये कुछ किसी को नहीं पता। क्या किसी को याद रहता है? क्या अभी हमें याद है कि हमारा अपने पति के साथ कौन से जन्म का संबंध है? सिर्फ इसी जन्म का पता है, आगे पीछे का कुछ नहीं पता, हमें याद ही नहीं रहता। कैसे याद हो, कैसे हो सकता है कि वही अगर मान लिया हो भी गया, आपकी शादियां भी होगी, अब ये कैसे याद है कि आप पिछले जन्म के थे? आपको सुबह शाम को तो पता नहीं क्या रोटी खाई थी, अब जब पिछले जन्म में पति पत्नी थे या नहीं थे, ये कैसे पता लग सकता है, ये बताइए। हाँ, ये हो सकता है कि कभी किसी ने किसी का कुछ ऋण उतारना होता है, वो कभी किसी की माँ बन के आती है, कभी किसी का पिता बन के आता है, कोई बेटी बन के आ सकती है, कोई बेटा बन के आ सकता है, कोई बहन बन के आ सकती है, किसी का कुछ देना होता है, कभी कोई किसी की हम किसी को नौकरानी होगा, कभी इतना तंग करते हो वो आपकी मालकिन बन के आ जाती है। ये बातें तो सही हैं, लेकिन सेम पति पत्नी बनने वाली बात समझ नहीं आ रही, ये हमारी इस थ्योरी में तो है नहीं। इस थ्योरी में, भगवद गीता में, कर्मों की थ्योरी में ये बात नहीं है, क्योंकि एक ने अलग जन्म लिया, दूसरे ने अलग जन्म लिया, एक ने अपने कर्मों के हिसाब लिया, उसने अपने कर्मों के हिसाब से लिया। मान लो हो भी गया तो आपको याद नहीं, तो फिर इस चक्कर में क्यों पड़ रहे? फिर हम इस चक्कर में क्यों पड़े, ये बताओ, इस चक्कर में क्यों पड़े? हम बार बार जन्म क्यों ले? दोनों पति पत्नी मिलके भगवान के धाम जाने की तैयारी क्यों नहीं करें, ये बताइए। इस भौतिक जगत में बार बार आना, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों के चक्कर में पड़ना कितना पेनफुल है। फिर से जन्म, फिर से वही बातें, फिर वही, किस लिए पढ़ना है इसमें? तो ये जो एक जैसी सोच हो सकती है ना, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में होती है। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनकी सोच एक जैसी हो सकती है, भौतिक में सोच एक जैसी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आप स्पिरिचुअल में हो, एक भगवान के धाम जाना है, आप भी पूजा कर रहे हो, वो भी पूजा कर रहे, एक सा एटमॉस्फेयर बना होता है, एक घर गृहस्थी में होती है, एक जैसे एटमॉस्फेयर होता है, उसमें आप ये सोच सकते हो, उसमें आपकी सोच एक जैसी हो सकती है, उसमें आप दोनों भगवान के एक ही धाम में जा सकते हो, वहाँ जाकर भगवान की सेवा करेंगे। इसी जन्म में क्या करना चाहिए? ये पति पत्नी के साथ 8-10 चक्करों में छोड़कर भगवत प्राप्ति की तैयारी करनी चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाकी तो सब ये फिल्मी बातें ही हैं, जन्म जन्म का साथ है या 100 जन्म का साथ है, पता नहीं कौन से हैं कौन से नहीं। इसी जन्म में पति पत्नी बन के अपने रिश्ते को ठीक से निभाना चाहिए, अपने कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा करने चाहिए, उनको आगे भक्ति देनी चाहिए। ठीक है माता जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।